हेलो स्टूडेंट्स, आपने जैसे कि आज सुबह मुझसे कहा था कि आपको इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। जितना हो पाएगा मैं आपको करने की कोशिश करूंगा। तो हमने मैं अभी जितना कर पा रहा हूँ उतना ही कर रहा हूँ। तो इसमें हम जो आपका इंस्टॉलेशन में है उसमें से हम जो चैप्टर उठा रहे हैं उसमें हम सबसे पहला चैप्टर उठा रहे हैं हम लोग टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग में हमें क्या क्या मतलब टेस्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे। तो ये बात हम सबसे पहले जान लेते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के टेस्ट में तीन टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो होता है टाइप टेस्ट, दूसरा होता है रूटीन टेस्ट और तीसरा होता है कमीशनिंग टेस्ट। तो जो टाइप टेस्ट होता है वो आपकी डिजाइन स्पेसिफिकेशन को चेक करने के लिए होता है कि जिस पर्पज से हमने ये मशीन बनाई है क्या वो डिजाइन उस पर्पज को सॉल्व कर रहा है। फिर रूटीन टेस्ट होता है जब मशीन आपकी काम कर रही होती है। तो आप उसमें मेंटेनेंस के लिए आप कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है। ऑयल की चेकिंग एक रूटीन टेस्ट है, क्योंकि अगर ऑयल काम सही से नहीं करेगा तो कूलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर कूलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी तो हमारी मशीन के जो है ना फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इन टेस्ट को हम रूटीन टेस्ट कहते हैं, जो उसकी वर्किंग कंडीशंस को सुधार। और फिर हमारे पास आता है कमीशनिंग टेस्ट, कि अगर हम किसी से मैन्युफैक्चरर से अगर हम लोग ये खरीद रहे हैं तो हम लोग उसमें क्या क्या देखेंगे कि कमीशन करने से पहले कि हम कौन कौन से टेस्ट देखने चाहिए। बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, पर हम जो है सारे टेस्ट यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम की कमी है और मेरे पास रिसोर्सेज की भी कमी है। आप सबको लोग पता है कि मैं अभी अभी यहाँ पे नया आया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रिसोर्सेज की एट प्रेजेंट कमी है और मुझे एकदम से बोल दिया गया है कि आपको पढ़ाना है। तो चलो, जितना भी है मैं अपना बेस्ट एफर्ट दे के आप लोगों के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। हम वो टॉपिक जरूर कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं उसमें जो है हमारे टेस्ट होता है, इंसुलेशन का टेस्ट होता है। फिर डीसी इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर हाई वोल्टेज इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। इंसुलेशन के अंदर ही हम ये वाले टेस्ट कर लेते हैं। फिर उसके डिजाइन का टेस्ट करते हैं, कूलिंग का टेस्ट करते हैं, सेफ्टी का टेस्ट करते हैं, कहीं हम लोग कोई हजार्ड ना हो जाए हमारे साथ। नो लोड टेस्ट और फुल लोड टेस्ट करते हैं हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। और परफॉर्मेंस टेस्ट ये भी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। वाइब्रेशन टेस्ट उसके, ये भी वाइब्रेशन टेस्ट एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स का ही टेस्ट है, क्योंकि इससे हिस्टैरिसीस वगैरह बढ़ जाता है तो वो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो ये सब इसके बहुत सारे टाइप के टेस्ट हैं जो हम इसमें करेंगे। कुछ करेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ वो करेंगे। ठीक है। तो अब हमें जो है कोई बिफोर, अगर मान लीजिए हम कमीशनिंग से पहले हमें कौन कौन से मतलब टेस्ट करने चाहिए, देखने चाहिए। तो मान लो आपने एक आपने एक जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर ली है, तो आप उसके पहले क्या देखेंगे कि चलाने से पहले आप उसको देखेंगे कि आपने प्रॉपर कनेक्शन किया है कि नहीं किया है। आप कहीं ये तो नहीं कर रहे कि जो है आप उसकी गलत टर्मिनल्स गलत जगह जोड़ दें, थ्री फेज में कोई इधर उधर कर दें। तो प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है कनेक्शन, ये देखेंगे। फिर कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। ये उससे हम ये देखते हैं कि जो है ना हमारी कॉइल्स कहीं टूटी भी तो नहीं है। जैसे आपको पता ही है थ्री फेज कॉइल्स होती हैं, और मान लीजिए ये वाली ब्रोकन है, ये वाली एक कॉइल ब्रोकन है। तो ये वाली दोनों से वो काम तो करेगी पर मशीन में लॉसेस बढ़ जाएंगे और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी जो उसको देना है। तो इसके लिए ये वाला वो वाइंडिंग के लिए टेस्ट हो जाता है इसकी। फिर जो है इंसुलेशन टेस्ट करेंगे कि भाई इंसुलेशन ठीक है कि नहीं है। अगर इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा तो भी मशीन डैमेज हो जाएगी। वाइब्रेशन का टेस्ट करेंगे कि जितनी स्पेसिफाइड है उससे ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं कर रही है। उसका करंट टेस्ट करेंगे कि क्या वो मशीन ज़्यादा करंट ले रही है जितना हम उसको ज़रूरत है। मतलब जो उसकी रेटेड जो उसने रेटेड रेटेड स्पेसिफिकेशन हमें दी गई हैं, क्या वो उससे ज़्यादा करंट ले रही है। ठीक है। फिर उसके बाद हम टेम्परेचर राइज टेस्ट करेंगे। ये देखेंगे कि कहीं टेम्परेचर राइज उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है जितना हमें बताया गया है।
मतलब जितना मैन्युफैक्चरर ने हमें बोला है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, क्या उससे ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं हो रहा है। ये भी इफ़ेक्ट बता देता है कि टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो है मशीन में कोई ना कोई फ़ॉल्ट है, ठीक?